सो हेलो एवरीवन, आज हम एक्सप्लेन करेंगे एपोथियोसिस का एपिसोड 2। इसका पहला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, लिu ज़ेंग ने सुप्रीम गॉड रिफाइनमेंट टेक्निक को मास्टर किया था और वो उसके अंकल की कैद से भाग निकला, जिसके बाद वो क्लियर स्काई सेक्ट में जा पहुँचा, जहाँ पर उसकी दोस्ती मु चेन से हो गयी। जिसके बाद वो कॉन्टेस्ट जीत कर क्लियर स्काई के डिसाइपल बन गए। उन दोनों ने एक साथ लिंगियन का ड्रिजल पिक ज्वाइन किया। लिu ज़ेंग को जल्दी से पावरफुल बनना था, इसलिए लिंगियन उसे बुक पवेलियन में ले गई थी, जहाँ पर लिu ज़ेंग ने सबसे पावरफुल किताब को हासिल करने की कोशिश की थी। अब आगे तो हम देखते कि हेवन पनिशिंग बीस्ट लिu ज़ेंग के सी ऑफ कॉन्शियसनेस में आ चुका है। अब वो लिu ज़ेंग को क्रश करने की कोशिश करता है, मगर लिu ज़ेंग उसका मुकाबला कर रहा था। वो बीस्ट से कह रहा था कि ये मेरा सी ऑफ कॉन्शियसनेस है, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे माइंड में घुसकर मुझे क्रश करने की। जिसके बाद वो अज़ूर ड्रैगन को वहाँ पर बुला लेता है, तो अज़ूर ड्रैगन तुरंत ही उस बीस्ट के साथ फाइट करने लगता है और एक ही झटके में उसे परास्त कर देता है, जिससे लिu ज़ेंग तुरंत ही अपनी सी ऑफ कॉन्शियसनेस से बाहर आ जाता है। अब वो उस पावरफुल बुक को उठाने ही वाला था कि तभी लिंगियन उसे रोक लेती है। वो कहती तुम अपनी मौत को बुलावा क्यों दे रहे हो? तो लिu ज़ेंग उससे पूछता है कि आखिर इस बुक में ऐसा क्या है जो आप मुझे इसे लेने से मना कर रही हो? तो लिंगियन बताती है कि ये डीमंस की डिवाइन फिश सेंट ग्रेट टेक्निक है, ये एक डिमोनिक आर्ट है और ये बहुत खतरनाक है। हमारे सेक्ट में आज तक इसे कोई भी मास्टर नहीं कर पाया। तो लिu ज़ेंग कहता है शायद मेरी बॉडी इस टेक्निक को सीख सकती है, मुझे बस एक बार कोशिश करने दीजिए। जिस पर लिंगियन कहती है अगर तुम इस टेक्निक को मास्टर करने गए तो तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है, क्या इसके बावजूद भी तुम इसे सीखना चाहते हो? तो लिu ज़ेंग कहता है मास्टर प्लीज मुझे इस बुक को सीखने की परमिशन दीजिए। लिंगियन सोचती है कि ये लड़का बहुत जिद्दी है, जिसके बाद वो कहती है कि इस बुक को यहाँ रखने का एक मकसद है। ये बुक हेवन पनिशिंग बीस्ट को यहाँ पर बांध कर रखती है, तो हम इसे नहीं हटा सकते। मगर कोई नहीं, मैं तुम्हारे लिए इसकी एक और कॉपी बना देती हूँ, बस इसे संभाल कर पढ़ना। अब जैसे लिंगियन उसकी कॉपी बना रही थी, तभी उसे उसकी ब्लड में उस बुक की पावर्स महसूस होने लगती है। वो बहुत ज्यादा खतरनाक स्किल थी। अब वो उस बुक की कॉपी बनाकर लिu ज़ेंग को दे देती है और कहती है कि बस इसे सब्र से पढ़ना, नहीं तो डिमोनिक पावर्स तुम पर हावी हो जाएगी। तो लिu ज़ेंग कहते हैं मास्टर आप बेफिक्र रहिए, मैं इसे सीखने में बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करूंगा। जिसके बाद वो सोचता है कि अज़ूर ड्रैगन ने हेवन पनिशिंग बीस्ट को हरा दिया था, तो शायद इस बुक की डिमोनिक ऑरा मुझ पर हावी नहीं होगी। अब लिंगियन लिu ज़ेंग से कहती है कि तुम्हारे पास ये बुक है, इस बात को सीक्रेट रखना, क्योंकि ये बुक किसी और को मार सकती है। तुम इस बुक को हैंडल कर सकते हो, इसलिए मैंने तुम्हें उसे मास्टर करने के लिए परमिशन दी है। जिसके बाद वो उसे एक और बुक जिसे स्पिरिट अलार्मिंग पियर्स टेक्निक कहा जाता था वो दे देती है। वो कहती तुम इसे भी मास्टर कर सकते हो। अब हमें एक खूबसूरत पुल दिखाया जाता है, जहाँ पर गोल्ड फिश पानी से ऊपर फ्लोट कर रही थी और खूबसूरत कमल के फूल खिले हुए थे। और तभी वहाँ पर लिंगियन आ जाती है। वो सोच रही थी कि जब से मेरे फादर लापता हुए हैं, तब से सेक्ट के लोग उनकी पावर्स और पोजीशन को हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि लिu ज़ेंग इसमें मेरी मदद कर सकता है, लेकिन मुझे नहीं पता कि उस पर भरोसा करना सही होगा या नहीं। जिसके बाद वो उस पुल में रिलैक्स करने लगती है। तभी उसे पुरानी बातें याद आती है। जब उसके फादर डिसअपियर हुए थे, तब उसका भाई और उसे सिपाहियों ने घेर लिया था। लिंगियन कहती कि मेरे फादर लापता है, वो मरे नहीं है, तो राजगद्दी उन्हीं की है और उनके बाद मेरा भाई उसका असली हकदार है। अगर तुम लोग हम पर तलवारें उठा रहे हो, इसका मतलब ये है कि तुम बगावत पे उतर आए हो। तभी वहाँ पर एक एल्डर आ जाता है। वो कहता है प्रिंस में कोई पावर्स नहीं है और ना ही उसमें कोई समझ है, तो बिना हिम्मत और पावर्स के वो लोगों का भरोसा कैसे जीतेगा? तुम्हारा भाई अभी बहुत छोटा है, उसे तो बस दिन भर खेलना रहता है, उसे राज दरबार के मैटर्स के बारे में कोई जानकारी नहीं है। डीमंस हम पर हमला करने के लिए तैयार बैठे हैं, तो हम एक छोटे बच्चे के ऑर्डर पर देश को नहीं बचा सकते, इसलिए बेहतरी इसी में है कि हम प्रिंस की जगह दूसरे किसी को गद्दी पर बिठाएं। और तभी वो अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और लिंगियन से कहता है कि जल्दी से नया एम्परर चुनो, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। और अब लिंगियन अपनी पावर्स का यूज करती है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। वही दूसरी तरफ लिu ज़ेंग अपनी सी ऑफ कॉन्शियसनेस में प्रैक्टिस कर रहा था और तभी वहाँ पर एक खतरनाक क्रीचर आ जाता है। तो लिu ज़ेंग अपनी सोल की पावर्स से ढेर सारे स्पेस बनाकर उस क्रीचर को खत्म कर देता है। उसने कुछ ही लम्हों में स्पिरिट अलार्मिंग पियर्स टेक्निक को मास्टर किया था। अगली सुबह प्रिंसेस लिंगियन से मिलने के लिए उसका सीनियर डिसाइपल मिंग च्वान आ जाता है। प्रिंसेस उससे पूछती है कि क्या हुआ, तुम इतनी सुबह सुबह क्यों मिलने आ गए? तो मिंग च्वान बताता है कि फैंशिन सिटी में लोग बहुत परेशान हैं, आपके खिलाफ बहुत से लोग प्लानिंग कर रहे हैं, मगर हमारे प्रिंस उनको नजरअंदाज कर रहे हैं। जिस पर लिंगियन कहती है कि इस बारे में हम फिर कभी बात कर लेंगे, फिलहाल मुझे तुम्हें मेरे एक नए डिसाइपल के बारे में बताना है। जिस पर मिंग च्वान कहता है कि क्या आप लिu ज़ेंग की बात कर रही हो? तो वो कहती हाँ, मैं उसी
इसी के बारे में बात कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं उसे जल्दी से ट्रेन कर दूँ। जिस पर मिंग चुआन कहता है कि ऐसी क्या खास बात है उस बंदे में जो आप उसे ट्रेन करना चाहती हो। लिंगियान कहती है कि उसने बुक पवेलियन से बहुत ही खास बुक उठाई है। उसने टॉप फ्लोर पर रखी डीमंस डिवाइन फिश बुक उठा ली है। ये सुनकर वो बहुत हैरान था। वो कहता है कि उस बुक को तो हेवन पनिशिंग बीस्ट महफूज रख रहा था। तो लिंगियान कहती है कि लियो जेंग सिर्फ विसेरा रिफाइनमेंट स्टेज पर है, मगर फिर भी उसने स्पिरिट इल्यूमिनेशन स्टेज वाले बीस्ट को हरा दिया। मुझे पूरा यकीन है कि लियो जेंग क्लाउड हॉल तक जरूर पहुंचेगा। दरअसल क्लाउड हॉल इस पूरे मुल्क को कंट्रोल करता था और लिंगियान लियो जेंग को वहां भेजना चाहती थी। अगले सीन में हम देखते कि लियो जेंग और मू चेन पर्गेटरी माउंटेन ढूंढ रहे थे। तभी एक बंदे का क्रिस्टल लियो जेंग के पैर के नीचे आ जाता है। तो बंदा लियो जेंग का पैर हटाकर अपना क्रिस्टल उठा लेता है। उसका नाम जैंग था। वो लियो जेंग और मू चेन को ग्रीट करता है। उससे पता चल गया था कि ये दोनों भी ट्रायल के विनर्स हैं। अब जैंग उन्हें लेकर टाउन में आ जाता है। वो कहता है कि सेक्ट हमें यहाँ आने की इजाजत नहीं देता, मगर हमारे डिसाइपल जब ट्रेनिंग कर करके थक जाते हैं तो चुपके से टाउन में आ जाते हैं ताकि यहाँ पर वो थोड़ा चिल कर पाए। अभी लोग एक होटल में आ जाते हैं। जैंग कहता है कि अगर तुम्हें सेक्ट के बारे में कुछ भी पूछना हो तो मेरे से पूछ लेना। तभी लियो जेंग कहता है मुझे आपसे एक मदद चाहिए। जिस पर जैंग कहता है देखो पैसे छोड़कर तुम सब मांग सकते हो। ये सुनकर लियो जेंग हंसने लगता है। वो कहता है मुझे आपसे पैसे नहीं चाहिए, मैं तो बस ये जानना चाहता हूँ कि पर्गेटरी माउंटेन कहाँ पर है। जिस पर मूचिन कहता है लियो जेंग तुमने सही बंदे से सवाल पूछा है। सीनियर जैंग एक लंबे अरसे से क्लियर स्काई के डिसाइपल है, तो उन्हें यहाँ का सब कुछ पता होगा। जिस पर जैंग कहता है अरे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, दरअसल मुझे नहीं पता है पर्गेटरी माउंटेन कहाँ पर है, मगर मुझे एक जगह पता है जहाँ पर तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो लियो जेंग कहता है प्लीज मुझे वो जगह बताइए, मुझे उस माउंटेन के बारे में जानना है। तो वो अपनी ड्रिंक से ही टेबल पर उस जगह का नाम लिख देता है। उसे हेवनली फेट पवेलियन कहा जाता है। जैंग कहता है यहाँ पर तुम्हें क्लियर स्काई की सारी खुफिया जानकारी मिल सकती है, तो यकीनन वहाँ पर तुम्हें पर्गेटरी माउंटेन के बारे में जानने को मिलेगा। लेकिन एक छोटा सा मसला है, वहाँ जाने के लिए तुम्हें 100 पॉइंट्स देने पड़ेंगे। ये वहाँ की एंट्री फीस है। तो लियो जेंग कहते हैं पॉइंट्स, ये पॉइंट्स क्या होते हैं? तो जैंग रोते हुए बताने लगता है मेरे भाई हम डिसाइपल जो भी काम करते हैं उसके पॉइंट जमा होते हैं। अगर तुम्हें रैंक में ऊपर आना है तो पॉइंट्स लगेंगे यार, अगर तुम्हें कल्टीवेशन के लिए पिल्स चाहिए तो भी पॉइंट्स देने पड़ते हैं। इतना ही नहीं मेरे भाई, हमारे खाने पीने रहने के लिए भी पॉइंट्स चाहिए। और सबसे बुरी बात तो ये है कि ये पॉइंट्स जमा करना बहुत मुश्किल है। कई सारे डिसाइपल 3-3 महीने तक सेविंग करके सिर्फ 100 पॉइंट ही जोड़ पाते हैं। खैर हमारी तो किस्मत ही खराब है। अगले सीन में हम शी जिंग शियान को देखते हैं जो क्लियर स्काई साथ ही साथ क्लाउड हॉल और हेवनली सेक्ट के लीडर थे। उन्होंने डीमंस के साथ हुई जंग में बहुत कुछ खोया था। उस जंग में डीमन किंग जी फांग के क्लोन को डिस्ट्रॉय किया गया। साथ ही उसकी बची कुछ डीमंस की आर्मी अपनी जान बचाने के लिए जंग छोड़कर भाग गई। अब वहाँ पर लिंगियान आ जाती है। उसे शी जिंगशान ने मिलने बुलाया था। वो कहती है क्या मेरे फादर के बारे में कुछ पता चला है? जिस पर शी जिंगशान कहती है कि मैंने अपने कुछ और लोग भेजे हैं, वो उन्हें ढूंढ निकालेंगे, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें यहाँ पर किसी और चीज के बारे में बात करने के लिए बुलाया है। जिस पर लिंगियान कहती है आप हमेशा से ही मेरी मदद करते हो, तो प्लीज बताए मैं आपकी किस तरह से मदद कर पाऊंगी। तभी वो आसमान की तरफ देखते हैं। वहाँ पर एक ब्लू लोटस फ्लावर के अंदर से एक लड़की बाहर आती है। उसका नाम डायना था। वो एक आई स्टार से बहुत बड़ा बटरफ्लाई बनाती है और फिर उसी बटरफ्लाई को ढेर सारे ग्लोइंग बटरफ्लाईज में बदल कर फ्लाई करने लगती है। लिंगियान पूछती है कि ये लड़की कौन है? जिस पर एल्डर जिंगशियन बताते हैं कि इसका नाम डायना है। ये हमारे सेक्ट से बिलोंग नहीं करती, मगर उसे हमारे सेक्ट के सारे रिसोर्सेज यूज करने की परमिशन है। और सबसे खास बात, उसे किसी भी एल्डर को जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि तुम इसे तुम्हारी ट्रिजल पिक में ले जाओ। जिस पर प्रिंसेस कहती है कि अगर ये वहाँ आई तो आपको लगता है कि मेरे डिसाइपल कंट्रोल में रहेंगे? वो तो दिन भर इसे ही देखते रहेंगे, फिर प्रैक्टिस कौन करेगा? तब तक डायना बर्फ वाले विंग पर उतर जाती है, मगर तभी वो विंग ब्रेक होकर वो नीचे गिरने लगती है। ये देखकर एल्डर जल्दी से बीस्ट फॉर्म को समन करके उसे बचा लेते हैं। इधर लियो जेंग पॉइंट्स टेबल देख रहा था। वहाँ पर लोगों की कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी उन्हें सिर्फ 2 पॉइंट मिले थे। कुछ डिसाइपल ने तो महीना भर मेहनत करके भी उन्हें सिर्फ 8 या 9 पॉइंट्स ही मिले थे। तो लियो जेंग कहता है अगर ये लोग इतने कम पॉइंट्स देते हैं तो मैं 100 पॉइंट्स कब जमा करूंगा? मुझे तो सालों लग जाएंगे। और तभी उसकी नजर एक मिशन पर पड़ती है। उसमें लिखा था कि अगर तुम एक ब्लेड बग डिमोनिक बीस्ट को मार पाए तो तुम्हें एक क्रिस्टल मिलेगा, और एक क्रिस्टल की कीमत होती है 1 पॉइंट। ये देखकर लियो जेंग थोड़ा खुश हो जाता है। वो कहता है शायद मैं एक ही बार में 100 बग्स को खत्म करके 100 पॉइंट्स हासिल कर सकता हूँ। मगर लियो जेंग देखता है कि उस मिशन को पूरा करने के लिए उसे मिशन टोकन की जरूरत है, जो कि उसे पिक लीडर से मिल सकता है। और अब हमें ब्लेड बग वैली दिखाई जाती है, जो दिखने में बहुत डरावनी थी। वहाँ पर जाइलांग अपने कोल्ड्रॉन की मदद से सभी बग्स को अपने पास समन करता है और कहता है कि मेरे मास्टर जीफांग को ह्यूमंस ने जख्मी कर दिया था, तो मैं चाहता हूँ तुम सब जाकर इंसानों पर हमला करो। ह्यूमंस को लेकर मेरे पास आओ ताकि मैं उनकी सोल निकाल कर मेरे मास्टर के लिए एक खास वेपन बना पाऊँ। तो सारे ब्लेड बग ह्यूमंस
पर अटैक करने निकल पड़ते हैं। इधर लू जिंग लिंगियान से ब्लेड बग वैली के मिशन पर जाने की परमिशन मांग रहा था, मगर वो टास्क बहुत खतरनाक था, इसलिए लिंगियान लू जिंग को टोकन देने से साफ इनकार कर देती है। वो कहती है कि इस मिशन पर सिर्फ इनेट स्टेज वाले डिसाइपल ही जा सकते हैं और तुम विसेरा रिफाइनमेंट पर हो, इसलिए तुम्हें वहाँ जाने देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम्हें शायद मरने की बहुत जल्दी हो रही है। जिस पर लियो जिंग कहते हैं, मास्टर प्लीज मुझे वहाँ जाने दीजिए, मैंने इरादा पक्का कर लिया है, बस आपकी परमिशन चाहिए। लेकिन लिंगियन गुस्से में वहाँ से चली जाती है। आधी रात में मिंग चुआन पुल के पास आ जाता है। वो देखता है कि डायना बटरफ्लाईज के साथ खेल रही है और लिंगियन कुछ काम कर रही है। लिंगियन मिंग चुआन को बताती है कि डायना हमारी गेस्ट है और कल तुम इसे हमारा ड्रिजल पिक दिखाने ले जाओ, मगर उन पर नजर भी रखना। तो कहते जी मैं उन्हें कल ले जाऊंगा। वो कहता है कि लियो जिंग अभी भी आपके कमरे के बाहर घुटने पर बैठा है। लगभग 6 घंटे गुजर चुके हैं। जिस पर लिंगियन कहती है वो पागल हो चुका है, उसे मरने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है। अगर वो रात भर भी वहाँ पर बैठता है तो उस पर ध्यान मत देना। जिस पर मिंग चुआन कहता है कि आप ही ने बोला था कि आप उसे ट्रेन करना चाहती हो। तो लिंगियन कहती है लियो जिंग को उसकी लिमिट्स पता होनी चाहिए, वो सिर्फ चौथी लेवल पर है, मगर ब्लेड बग मिशन पर जाना चाहता है। ब्लेड बग वैली के डीमंस बहुत खतरनाक है, वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सिर्फ इनेट स्टेज के कल्टीवेटर्स ही वहाँ से जिंदा लौट सकते हैं। डीमंस का नाम सुनते ही डायना को कुछ याद आता है, उससे वो सारे बग्स डीमन दिखने लगते हैं। अब वो लिंगियन से कहती कि मिस क्या आपको याद है सेक्ट मास्टर ने आपको क्या बताया था, मैं यहाँ के हर एक रिसोर्सेज को बिना कोई परमिशन यूज कर सकती हूँ, तो मुझे वो मिशन टोकन चाहिए और मेरे ख्याल से आप मना भी नहीं कर सकती हो। अब वो तुरंत ही लिंगियन की तरफ जाने लगती है, इसलिए मिंग चुआन अपनी सोड बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन डायना उसकी सोड को फ्रीज कर देती है और मिशन टोकन लेकर वहाँ से भाग जाती है। ये देखकर लिंगियन बहुत भड़क जाती है। वो मिंग चुआन की सोड को अनफ्रीज करके सोचती है कि अब वो डायना को कैसे रोकेगी। इधर लियो जिंग अभी भी घुटने पर बैठा था और डायना उसे छत पर बैठ के देख रही थी। वो कहती है कि मैंने सुना है तुम ब्लेड बग वैली जाना चाहते हो, मगर तुम्हें उसके लिए इस टोकन की जरूरत है। लियो जिंग उस टोकन को देखकर कहता है कि तुम कौन हो और ये तुम्हारे पास कैसे आया, मगर डायना उसे कोई जवाब नहीं देती और कहती है कि तुम इस मिशन पर जाना चाहते हो, मगर मैं देखना चाहती हूँ कि तुम इसके लायक हो भी या नहीं। जिसके बाद वो ढेर सारे आइस स्पीयर बनाकर लियो जिंग पर हमला कर देती है। तो लियो जिंग तुरंत ही उन सारे अटैक से खुद को बचाने लगता है। इधर डायना देखती है कि उसके सारे अटैक्स फेल हो चुके हैं और लियो जिंग भी वहाँ पर नहीं है। तभी लियो जिंग उसके पीछे आकर कहता है कि मुझे ढूंढ रही हो क्या। उसकी आवाज से डर के डायना मिसबैलेंस होकर नीचे गिरने लगती है। तो लियो जिंग भी उसे बचाने के लिए कूद जाता है। अब वो दोनों भी नीचे गिर रहे थे, तभी डायना उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ जमीन पर पटक देती है। तब तक वहाँ पर लिंगियन और मिंग चुआन भी पहुँच जाते हैं। वो इन दोनों को इतने करीब देखकर एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। अब डायना तुरंत ही लियो जिंग से दूर होकर कहती कि मेरा नाम डायना है और मैं तुम्हारे साथ मिशन पर जाना चाहती हूँ। मिंग चुआन देखकर प्रिंसेस से कहता है कि ये लड़की बहुत शातिर है, हमने इससे टोकन छीन लेना चाहिए। मगर लिंगियन को पता था कि वो डायना को चाहकर भी नहीं रोक सकती, क्योंकि डायना के पास रिसोर्सेज को यूज करने की परमिशन थी। तो वो लियो जिंग से कहती कि अब तो तुम्हें टोकन मिल चुका है, तो तुम मिशन पर जाओ, मगर याद रहे कि तुम्हें जिंदा वापस आना है। तो लियो जिंग कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझ पर यकीन कीजिए, मैं इस मिशन को जरूर पूरा करूंगा। लेकिन लिंगियन उनकी महफूजियत के लिए मिंग चुआन को उनके साथ जाने के लिए बताती है। मिंग चुआन तो बग वैली में जाना नहीं चाहता था, मगर उस बेचारे के पास प्रिंसेस के हुक्म को मानने के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं था। जिसके बाद हम जिंगियन को देखते हैं जो अपने घर पर बैठ के चाय पी रहा था। वो कहता है लियो जिंग तुम बग वैली जा रहे हो, तुम्हारी वजह से मैं ट्रायल में सबसे लास्ट आया था, तो तुमसे बदला लेने का इससे अच्छा मौका मेरे पास नहीं है। और तभी वो गुस्से में अपना चाय का कप तोड़ देता है, जिससे वहाँ का वुडन का परिंदा एक्टिवेट होकर लियो जिंग की तरफ जाने लगता है। वो जिंगियन का खबरी था। अब अगले दिन एक बहुत बड़ा जहाज ड्रिजल पिक में आ जाता है। वो जहाज डिसाइपल को मिशन पर ले जाने आया था। तभी लियो जिंग मिंग चुआन से कहता है कि मुझे बहुत खुशी हुई कि आप हमारे साथ आ रहे हो, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जिस पर मिंग चुआन कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम बस विसेरा रिफाइनमेंट के कल्टीवेटर हो, फिर भी ब्लेड बग मिशन पर जाने की हिम्मत कैसे कर रहे हो। तुम तो मरोगे ही मरोगे, मगर दूसरों को भी अपने साथ ले जाओगे। जिस पर लियो जिंग कहता है कि मैं आप पर किसी तरह से बोझ नहीं डालूंगा। तो मिंग चुआन कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, देख लेंगे, अगर तुम पर कोई मुसीबत आए तो मेरे पास रोते हुए मत आना। जिस पर लियो जिंग कहता है अगर मुझे हजारों बार भी मरना पड़े तो भी चलेगा, लेकिन मैं आपसे कोई हेल्प नहीं मांगूंगा। लियो जिंग का ताना सुनने के बाद मिंग चुआन अपनी सोड को मैन से बाहर निकालने लगता है, मगर तभी डायना कहती कि सीनियर मिंग आपको शायद याद नहीं, तो मैं बता दूं, प्रिंसेस लिंगियन ने आपको हमारी हिफाजत के लिए भेजा है। ये सुनकर मिंग चुआन अपना मुंह टेढ़ा कर लेता है। तभी डायना लियो जिंग से कहती है कि मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगी, मैं हूँ ना, मैं बहुत पावरफुल हूँ। जिसके बाद ये लोग मिशन पर निकल पड़ते हैं। वहाँ पर बहुत से डिसाइपल थे जो मिंग चुआन के साथी थे, उसमें कुछ नए डिसाइपल भी मौजूद थे। वो पूछते हैं कि आखिर ये मिशन इतना खतरनाक क्यों है। तभी सीनियर डिसाइपल बताता है कि अगर तुम किसी ट्रायल में हो तो तुम्हें बस एलिमिनेट किया जाता है, मगर बग मिशन पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर तो तुम सीधा अपनी जान से हाथ धो बैठोगे, इसलिए
इसलिए तुम्हें संभाल कर रहना होगा। तभी एक दूसरा डिसाइपल कहता है कि आप हमें डराने की कोशिश मत करो, आप लोगों को हमारे साथ भेजा है ताकि आप हमें प्रोटेक्ट करो, तो आपके होते हुए हमारे साथ क्या गलत होगा। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक्सप्लोजिव के ढेर सारे बॉक्सेस भी थे ताकि मिशन में उन्हें यूज किया जाए। इधर डायना लियो जिंग से पूछती है कि तुम अभी भी क्लियर स्काई को देख रहे हो, क्या तुम्हें इस मिशन पर डर लग रहा है? जिस पर लियो जिंग कहता है मैं तो इस मिशन पर खुद ही आना चाहता था, तो भला मुझे क्यों डर लगेगा, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम यहाँ क्यों आई हो। तो डायना बताती है कि मैं सभी डीमंस को खत्म करना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि डीमंस ने मेरी फैमिली को मुझसे छीना है, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं है। मेरी फैमिली के साथ क्या हुआ था वो मैं भूल गई हूँ। जिस पर लियो जिंग कहता है कि कड़वी यादें भूलने में ही भलाई है, नहीं तो वो यादें हमें जिंदगी भर हॉन्ट करती है। डायना कहती शायद तुमने भी किसी को खोया है, तो वो अपनी सिस्टर को याद करता है। अब ये लोग फाइनली ब्लेडबग वैली में पहुँच जाते हैं। वहाँ पर बहुत फॉग था और वहाँ के माउंटेन्स उस फॉग में बहुत डरावने लग रहे थे। मिंग चुआन अपने साथियों से कहता है कि शायद हम वैली में पहुँच गए हैं, तो सभी लोग अलर्ट रहना। और तभी उनकी जहाज पर फॉग जमा होने लगता है और उसी फॉग के आड़ में ब्लेडबग्स उन पर हमला कर देते हैं। तभी मिंग चुआन अपनी सोर्ड से एक बग पर अटैक कर देता है। वो कहता है सभी लोग तैयार हो जाओ, फाइनली बग्स आ रहे हैं। इधर एक बग लियो जिंग पर अटैक करने आ जाता है, मगर डायना उस पे आइस स्पीयर से हमला करती है, लेकिन उसके आइस स्पीयर का उस बग पर कुछ भी असर नहीं होता। जिसके बाद वो बग डायना की तरफ आगे बढ़ता है तो तुरंत ही मिस्टिक आइस एरो क्रिएट करके उस पर हमला करती है, मगर वो भी उस बग को छू नहीं पाता। तो डायना तुरंत ही वहाँ से भागने लगती है। अब वो बग भी उसका पीछा कर रहा था, मगर लियो जिंग उसे एक ही किक मारकर घायल कर देता है। डायना कहती है कि कभी कभार मेरी पावर्स काम नहीं करती, मगर कोई नहीं, तुमने मुझे बचा लिया। अब मिंग चुआन कहता है कि बग्स कभी भी अकेले हमला नहीं करते, वो झुंड में आते हैं, तो तैयार रहो क्योंकि अब उनका झुंड हम पर हमला करेगा। और तभी हम देखते हैं कि लाखों की तादाद में बग्स वहाँ पर आ चुके हैं। वो इनके जहाज के चारों ओर फ्लाई कर रहे थे, जिसके बाद ये सभी लोग अपनी अपनी पावर्स का यूज करके उनके साथ लड़ने लगते हैं। इधर लियो जिंग एक बग के साथ फाइट कर रहा था, उसे पंच मारता है, मगर उस बग का शेल इतना सख्त था कि उसे कुछ भी नहीं होता। अब वो बग लियो जिंग को मारने की कोशिश करता है, तो लियो जिंग उसे रोकने लगता है। तब तक वहाँ पर डायना भी आ चुकी थी। वो कहती तुम इसे रोक के रखो, मैं कुछ करती हूँ। जिसके बाद वो जेड शैटरिंग स्नो क्रिएट करके आइस एरोस को समन करती है, मगर एरोस की जगह पर वहाँ पर बटरफ्लाईज आ जाती है। इधर ब्लेडबग लियो जिंग को जमीन पर पटकता है। वो डायना से कह रहा था कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो जल्दी से कुछ करो। इसलिए डायना फ्रिजिड सोल को एक्टिवेट करती है, मगर उसमें से तो मेंढक बाहर आ जाता है। अब लियो जिंग कहता है डायना मैं इसे ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता, तो प्लीज बच्चों की जैसे हरकतें करना बंद करो और इसे रोको। इसीलिए डायना और पावर्स यूज करती है, मगर वो तो बस मेंढक ही बनाती जा रही थी। इसलिए फाइनली लियो जिंग अज़ूर ड्रैगन की पावर्स को यूज करता है और उसके एक ही झटके में उस बग के टुकड़े टुकड़े कर देता है। मिंग चुआन उसे बताता है कि सारे बग्स की बॉडी पर आर्मर है, तो अगर तुम्हें उन्हें मारना है तो बस उनके गले पर वार करो। वो कह रहा था कि तुम्हें जिंदा रहना ही होगा, अगर मैं तुम्हें सेफली वापस नहीं ले जा पाया तो मेरा नाम मिट्टी में मिल जाएगा। जिसके बाद वो फ्लैश लाइट का यूज करते हुए बिजली की रफ्तार से सभी बग्स पर अटैक कर देता है और एक सेकंड के अंदर अंदर वो कई सारे बग्स को खत्म कर देता है। ये देखकर डायना कहती है अरे वाह, हमारी टीम तो बहादुरों से भरी हुई है, मगर अभी भी उनके पीछे कई सारे बग्स पड़े हुए थे। अब मिंग चुआन लियो जिंग से कहता है कि तुम पॉइंट्स के लिए यहाँ आए थे, तो जाओ और जल्दी से पॉइंट्स को कलेक्ट करो। तो लियो जिंग को बग से क्रिस्टल मिलते हैं, जिन्हें वो बाद में पॉइंट्स में तब्दील कर सकता था। साथ ही बाकी के डिसाइपल को भी बहुत सारे क्रिस्टल मिले थे, मगर तभी उनकी जहाज शेक होने लगती है। ब्लेड बग्स ने उनकी जहाज की बेस को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया था। अब एक डिसाइपल बग्स पर अटैक करने के लिए फायरबॉल बनाता है, मगर जहाज शेक होने की वजह से वो फायरबॉल एक्सप्लोजिव के बॉक्सेस पर गिर जाता है और वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होकर पूरे जहाज पर आग लग जाती है, जिस वजह से इनकी जहाज नीचे गिर जाती है। वो सभी लोग घायल हो चुके थे। तभी लियो जिंग देखता है कि मिंग चुआन वहीं पर पड़ा हुआ था, तो ये लोग उसे वहाँ से उठाकर बाहर ले आते हैं। वो अभी भी बेहोश था। डायना कहती है कि ये बहुत बुरी तरह से घायल हो चुका है, हमें इसे ट्रीट करने की जरूरत है, तो उसे हील करने की कोशिश करती है, मगर डायना की पावर्स का मिंग चुआन पर कुछ भी असर नहीं हो रहा था। ये देखकर लियो जिंग कहता है कि ये बहुत घायल है, इसके पास जरूर लाइफ सेविंग पिल होगी, रुको मैं देखता हूँ। तभी उसे मिंग चुआन के पॉकेट से एक वेसल मिलता है, जिसमें क्लाउड पिल का डिवाइन एलिक्सर था, जो कई सारी खतरनाक इंजरीज को हील कर सकता है। तो लियो जिंग उसे एक पिल खिला देता है। उसके खाते ही मिंग चुआन को होश आ जाता है। वो कहता है तुम दोनों ने ही मेरी जान बचाई है, तुम दोनों का मुझ पर एहसान है। तभी लियो जिंग उसे बताता है कि हमारा जहाज क्रैश हो चुका है, अब हमने क्या करना चाहिए, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। जिस पर मिंग चुआन कहता है कि हमारे कई साथी घायल हैं, उन्हें भी ये पिल दे दो ताकि वो लोग ठीक हो जाएंगे, जिसके बाद मैं कुछ करता हूँ। अब लियो जिंग और डायना डिसाइपल को पिल खिलाने लगते हैं और मिंग चुआन मदद के लिए सिग्नल भेज देता है ताकि उसे देख सिक के लोग उनकी मदद करने आ जाएं। वो कहता है कि मैंने सिग्नल भेज दिया है, ड्रैगन कासल आर्मी यहाँ तक पहुँचने में टाइम लगेगा, तब तक हमें चौकन्ना रहना होगा। तभी एक डिसाइपल कहता है कि मदद कब आएगी ये तो हमें नहीं पता, लेकिन तब तक बग्स हमें जरूर ढूंढ लेंगे, तो हम ऐसे यहाँ बैठकर मौत का इंतजार नहीं कर सकते। तभी
तभी एक डिसाइपल कहता है कि मुझे ड्रैगन कासल जाने का रास्ता पता है, तो जो कोई भी मेरे साथ आना चाहे वो आ सकता है। इसलिए जो डिसाइपल ज्यादा घायल नहीं थे वो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। मगर तभी मिंग जुआन कहता है कि हम ड्रिजल पिक के डिसाइपल हैं, हम हमेशा एक दूसरे का साथ निभाते हैं, हमारे कुछ साथी घायल है तो हम उन्हें छोड़कर नहीं जा सकते। जिस पर एक डिसाइपल कहता है कि हम कासल में जाकर आपके लिए मदद भिजवा देंगे, लेकिन हम यहाँ नहीं रुक सकते। जिसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। मिंग जुआन उनकी इस हरकत से बहुत गुस्सा हो जाता है, मगर वो उन्हें कुछ बोल नहीं सकता था। अब वो डिसाइपल कासल की तरफ जा ही रहे थे, तभी रास्ते में ही उन पर ब्लेड बग्स का पूरा झुंड हमला कर देता है। इधर डायना घायलों को हील कर रही थी कि तभी वो देखती कि बग्स का एक झुंड उन्हीं की तरफ आ रहा है, तो ये लोग जल्दी से जहाज के मलबे में छुप जाते हैं। अब बग्स वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वो इन लोगों को इधर उधर ढूंढ रहे थे, मगर उन्हें वहाँ पर कोई नहीं दिखता, इसलिए वो बग्स वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन एक बग अभी भी वहीं पर था। वो इन सबको देख लेता है और उन पर अटैक करने आने लगता है, मगर तभी लियो जिंग उसे अपने डैगर से खत्म कर देता है और फिर अपने साथियों से कहता है कि तुम लोग घायल हो और मैं नहीं चाहता कि बग्स यहाँ पर आए और तुम पर हमला करें, इसलिए मैं उनका ध्यान भटकाता हूँ। अब लियो जिंग के वहाँ से जाते ही मिंग जुआन कहता है कि मुझे पता था तुम हीरो बनने की कोशिश करोगे। अब वो भी लियो जिंग के पीछे जाने लगता है और उन्हें जाता देख डायना कहाँ रुकने वाली थी, वो भी उनके साथ जाने लगती है। मिंग जुआन कह रहा था कि अगर तुम्हें इन बग्स का खाना नहीं बनना है तो तेजी से भागो। बग्स इनके ठीक पीछे थे, मगर तभी वहाँ पर बॉम्ब्स गिरने लगते हैं और वहाँ पर हुए धमाके में ढेर सारे बग्स मारे जाते हैं। मिंग जुआन देखता है कि वहाँ पर ड्रैगन कासल के कुछ वॉरियर्स आ चुके हैं। वो बग्स पर हमला करके उन्हें वहाँ से भगा देते हैं। डायना कहती है, अरे बाप रे, ये तो क्लोज था, आज तो हम मौत को छू के वापिस आ गए। तभी एक बंदा उनसे पूछता है कि तुम ड्रिजल पिक के डिसाइपल हो? मैं हूँ लू शाओ और मैं ड्रैगन कैसल की ब्लू विंड स्क्वाड का कैप्टन हूँ। तभी मिंग जुआन कहता है कि आपने आने में इतनी देर क्यों कर दी, हमारे बहुत साथी घायल हो चुके हैं। तो लू शाओ कहता है, हम तुम्हारे साथियों को बचा लेंगे। प्रिंसेस ने खासकर तुम तीनों का जिक्र किया था, वो तुम्हें किसी भी हाल में महफूज रखना चाहती है। और वैसे भी तुम लोग बहुत लकी साबित हुए, क्योंकि रास्ते में हमने देखा तुम्हारे कुछ साथी बग्स का खाना बन चुके हैं। ये सुनकर मिंग जुआन को बहुत गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसने उनको बोला था कि हम सबने साथ रहना चाहिए, लेकिन उन लोगों ने उसकी बात नहीं मानी थी और आखिर में वो मारे गए। और अब हमें ड्रैगन कासल का आर्मी कैंप दिखाया जाता है। इस कैंप का कमांडर टियानशिन था। वो खाना खा रहा था, तभी उसे एक कीड़ा दिखता है, तो वो उसे अपनी उंगली पर उठा लेता है। अब वो बग उसका तुरंत ही खून चूसकर चला जाता है। ये देखकर टियानशिन कहता है कि पता नहीं तुम बग्स को हम इंसानों का खून इतना टेस्टी क्यों लगता है। वहाँ पर लू शाओ इन लोगों को लेकर पहुँच जाता है। वो लू शाओ को ग्रीट करते हुए पूछता है कि ये लोग कौन है। तो लू शाओ सभी को इंट्रोड्यूस करते हुए बताता है कि ये ड्रिजल पिक के वॉरियर्स हैं। हम ब्लेड बग को मारने गए थे और तभी इन लोगों से मेरी मुलाकात हो गई। ये सुनकर टियानशिन कहते, अच्छा तो तुम लोग प्रिंसेस की खास हो, तुम सभी का यहाँ पर स्वागत है। अब लू शाओ कमांडर से कहता है कि शायद आपने मुझे मिलने बुलाया था, तो बताए मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ। तो बताता है कि देखो ड्रैगन कासल का सप्लाई स्टेशन यहाँ पर है, लेकिन बग्स की वजह से हमारा उनसे कांटेक्ट टूट चुका है और अब हमारे पास ज्यादा सप्लाईज नहीं बची। तो मैं चाहता हूँ कि तुम तुम्हारे स्क्वाड की मदद से सभी बग्स को खत्म करके सप्लाई लाइन को रिपेयर करो। अगर चाहो तो तुम लोग भी लू शाओ की मदद कर सकते हो। जिस पर ये तीनों भी एग्री हो जाती है। अब लू शाओ इन सभी को कैंप की तरफ लेकर आता है और कहता है कि हम यहीं पर आराम करेंगे। थोड़ी देर बाद हमें ब्लू विंड स्क्वाड के साथ मिशन पर जाना है। तभी डायना उससे पूछती है कि क्या इस मिशन में हमें ढेर सारे बग्स मिलेंगे। जिस पर लू शाओ कहता है बग्स तो यहाँ भी आ सकते हैं और आते भी हैं, मगर इस साल उनकी तादाद कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। लेकिन तुम लोगों को डरने की जरूरत नहीं, जहाँ मेरा स्क्वाड होता है वहाँ पर ब्लेड बग जिंदा नहीं रहते। और तभी वहाँ पर जिंगेन का वुडन वाला परिंदा आ जाता है। वो लियो जिंग पर नजर रखे हुए था और लियो जिंग सोच रहा था कि शायद वो आज ढेर सारे बग्स को मार पाए ताकि वो जल्दी से उसकी बहन को मिल सकता है। अब रात के समय टियानशिन से मिलने के लिए जिंगेन का सर्वेंट आ जाता है। वो कहता है कि कमांडर क्या तुम वाकई लियो जिंग की मेहमान नवाजी करोगे। जिस पर वो कहता है कि मैंने सारी तैयारी कर ली है, लियो जिंग की मौत तो पक्की है। तभी वो सर्वेंट कहता है कि अगर तुम लियो जिंग को मारने में कामयाब हो गए तो तुम्हें यहाँ से कैपिटल सिटी में ट्रांसफर मिल जाएगा। वहाँ तुम बिना ब्लेड बग्स के आराम से अपना काम कर पाओगे। मगर मुझे बताओ कि तुमने लियो जिंग को खत्म करने के लिए क्या तैयारी की है। जिस पर कमांडर कहता है कि लियो जिंग तो विसेरा रिफाइनमेंट का कल्टीवेटर है, उसे मारने के लिए मुझे अपने हाथ गंदे करने की कोई जरूरत नहीं है, ये काम तो बड़ी आसानी से हो जाएगा। इधर ब्लू विंड स्क्वाड के साथ ये लोग एक अलग ही जगह पर पहुंच चुके थे। ये लोग वहाँ पर सप्लाई स्टेशन को रिपेयर करने गए थे। लू शाओ टियानशिन ने दिए हुए मैप को फॉलो करते हुए वहाँ आया था। वहाँ के पत्थरों पर रेड स्टोन लगे हुए थे। तो लियो जिंग कहता है कि ये स्टोन तो बहुत अजीब दिख रहे हैं। तो उस स्टोन पर अपने डैगर से कट मारता है और तभी उसमें से एक गंदा सा लिक्विड बाहर आने लगता है। उसी के साथ ब्लेड बग का बच्चा भी बाहर आ जाता है। उसे देखकर ये लोग बहुत डर जाते हैं। तभी लू शाओ उस मैप को गौर से देखता है और कहता है कि शायद टियानशिन ने हमें गलती से ब्लेड बग के अड्डे का मैप दे दिया है। और तभी उनके सामने लाखों की तादाद में ब्लेड बग्स आ जाते हैं। ये लोग समझ गए थे कि वो ब्लेड बग्स के अड्डे से बच के बाहर नहीं जा सकते। अब लू शाओ अपने साथियों को कहता है कि हमें कुछ
कुछ भी करके इन सारे ब्लेड बग्स को खत्म करना है। तो तुरंत ही उनके साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं। मिंग चुआन अपनी ढेर सारी तलवारों से बग्स पर अटैक कर देता है। वहीं पर हम डायना को देखते हैं जो अपने आइस पावर से बग्स को खत्म कर रही थी। इधर लियो जिंग रेड सैंडलवुड टेक्निक का यूज करते हुए बग्स को खत्म कर रहा था, मगर तभी वहाँ की जमीन शेक होने लगती है और अचानक से वो सारे बग्स वहाँ से भाग जाते हैं। अब वहाँ पर एक अजीब सा स्मोक आ रहा था। ये देख लू शाओ अपनी टीम को स्मोक बॉम्ब प्रिपेयर करने के लिए बताता है। वो कहता है हमें यहाँ से भागना होगा। तो लियो जिंग पूछता है कि हम तो इन्हें खत्म करने वाले थे, मगर आप वापस चलने के लिए क्यों बोल रहे हो? तो लू शाओ बताता है कि ब्लेड बग को किसी ने समन किया था, इसका मतलब यहाँ पर कुछ और भी मौजूद है। और तभी उनकी टीम पर अटैक हो जाता है। उनके कई सारे साथी मारे जा रहे थे और तभी ये लोग देखते कि वहाँ पर तो ब्लेड बग की क्वीन थी और वो स्पिरिट एलिमिनेशन स्टेज पर थी। वो लियो जिंग को एकदम करीब से देखती है। तभी लू शाओ कहता है कि तुम लोग यहाँ से भाग जाओ, मैं इसका ध्यान भटकाता हूँ। जिसके बाद वो बग क्वीन के सिर पर ब्लास्ट कर देता है, मगर उस ब्लास्ट से उसे कुछ भी नहीं होता। हाँ, वो गुस्सा जरूर हो जाती है। अब वो लू शाओ पर अटैक करती है, जिससे वो बहुत दूर जाकर गिर जाता है। तो लू जिंग उसकी मदद करने चला जाता है, मगर लू शाओ कहता है तुम लोगों ने यहाँ से जाना चाहिए, नहीं तो तुम सब के सब मारे जाओगे। जिस पर लू जिंग कहता है कि मैं अपने दोस्तों को मुसीबत के वक्त अकेला नहीं छोड़ता, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। अब डायना स्नो और फ्रॉस्ट का यूज करके क्वीन पर अटैक करती है, लेकिन वो उसके बर्फ को आसानी से तोड़ देती है। ये देखकर डायना समझ गई थी कि वो क्वीन को फ्रीज नहीं कर सकती। अब मिंग चुआन भी अपनी स्वॉर्ड से उस पर वार करता है, मगर अंजाम वही था। क्वीन अब बहुत जोर से चिल्लाने लगती है, जिस वजह से इन सभी को बहुत दर्द हो रहा था। लियो जिंग सोचता है कि मुझे इसका वीकनेस ढूंढना ही होगा, नहीं तो मेरी जिद की वजह से ये सभी लोग मारे जाएंगे। और तभी उसे क्वीन का वीकनेस पता चलता है, तो जल्दी से अपने डैगर को गोल गोल घुमाकर क्वीन के पैर पर अटैक कर देता है। ये देखकर उसके साथी हैरान थे। अब क्वीन का एक पैर टूट चुका था, जिस वजह से वो गुस्सा होकर लियो जिंग को उठाकर बहुत दूर पटक देती है, जिसके बाद वो उसे खत्म ही करने वाली थी कि तभी लियो जिंग वहाँ पड़ा एक अंडा उठा लेता है। अब क्वीन उस अंडे को देखकर उसे नहीं मारती, तो तुरंत ही साइड में आ जाता है और कहता है ओए कीड़ों की रानी, अगर दम है तो मुझे मार के दिखा, अगर तू मेरे दोस्तों के पीछे गई तो मैं तेरे सारे अंडे तोड़ दूंगा। ये सुनकर क्वीन बहुत चिल्लाने लगती है। अब लियो जिंग उसके साथियों से कहता है कि तुम लोग यहाँ से भाग जाओ, मैं इससे निपट लूंगा। इतना कहकर वो वहाँ से भाग जाता है। अब क्वीन भी उसका पीछा करने लगती है। डायना लियो जिंग के पीछे जाना चाहती थी, मगर मिंग चुआन उसे रोक लेता है। वो कहता है कि लियो जिंग ने उसकी लाइफ बस हमें बचाने के लिए खतरे में डाली है और मैं नहीं चाहता कि तुम भी लियो जिंग जैसी बेवकूफी करो, हमें यहाँ से निकलना होगा। इधर लियो जिंग क्वीन को अपने पीछे भगाने में लगा हुआ था। क्वीन अपनी टेल से उस पर ढेर सारे अटैक कर रही थी, मगर लियो जिंग बहुत शातिर था, वो उन सब से बचते जा रहा था। क्वीन उसे मारने की पूरी कोशिश कर रही थी, तभी वो अपने डैगर से उस पर हर जगह वार कर देता है, जिससे वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है, मगर क्वीन को कुछ भी नहीं होता। तो लियो जिंग कहता है मुझे जल्दी से दूसरा ऑप्शन ढूंढना होगा, नहीं तो ये मेरा काम तमाम कर देगी। अब वो एक लंबी छलांग लगाकर बहुत दूर पहुँच जाता है। उसे लग रहा था कि क्वीन वहाँ पर नहीं आएगी। वो एक केव थी और लियो जिंग को वहाँ पर बहुत गर्मी महसूस हो रही थी। तभी उसे क्वीन की आवाज आती है, तो जल्दी से केव के अंदर पहुँच जाता है। वहाँ पर पत्थरों के दरमियान से लावा बह रहा था और इसी वजह से वो जगह इतनी गर्म थी। लियो जिंग कहता है ये जगह तो वेपन्स बनाने के लिए बहुत काम आ सकती है। तब तक वहाँ पर क्वीन भी पहुँच जाती है, मगर वो केव के अंदर नहीं आती। तो लियो जिंग पीछे मुड़कर देखता है, वहाँ पर एक आदमखोर शेर आराम फरमा रहा था और वो भी क्वीन जैसे स्पिरिट एलिमिनेशन स्टेज पर था। लियो जिंग समझ जाता है कि क्वीन इस शेर से डरती है, इसलिए वो प्लान बनाता है कि वो इन दोनों की फाइट लगा देगा और मौका मिलते ही वहाँ से भाग जाएगा। तो धीरे से जाकर उस शेर को उठाने की कोशिश करता है, मगर क्वीन तो लियो जिंग से भी ज्यादा होशियार थी। वो उसे उस शेर के मुंह के पास जाने देती है और फिर जोर से चिल्लाती है। उसकी आवाज सुनकर उस आदमखोर शेर की नींद खुल जाती है। अब वो लियो जिंग को अपने सामने देखकर उस पर दहाड़ने लगता है, जिसके बाद वो भी उसे मारने की कोशिश करता है। लियो जिंग बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया था। उसकी हालत ऐसी हो गई थी, आगे को और पीछे खाई। अब क्वीन और आदमखोर शेर उसे मारने के लिए तैयार थे, मगर अब वो दोनों लियो जिंग को कौन मारेगा इस बात के ऊपर से आपस में ही भिड़ जाते हैं। आदमखोर शेर तुरंत ही क्वीन को नीचे गिराकर उसे खत्म करने की कोशिश करता है, मगर क्वीन उसकी जहरीली पूंछ से उस पर अटैक कर देती है, जिससे वो भी नीचे गिर जाता है। अब क्वीन लियो जिंग के पीछे लग जाती है, मगर तब तक आदमखोर शेर दोबारा से उठकर क्वीन के रास्ते में खड़ा हो जाता है। वो अपनी पूंछ से वहाँ के पत्थरों को भी काट सकता था। उन दोनों को बिजी देखकर लियो जिंग तुरंत ही वहाँ से भागने की कोशिश करता है, मगर आदमखोर शेर वहाँ के पत्थरों पर अपना पाँव पटकने से वहाँ के पत्थर नीचे गिरते हैं और लियो जिंग भी एक पत्थर को पकड़ लेता है। वो उन दोनों बीस्ट के दरमियान चल रही फाइट को देख रहा था। अब आदमखोर शेर क्वीन पर अटैक करने की कोशिश करता है, मगर वो खुद को डिफेंड करते हुए उसी पर काउंटर अटैक कर देती है और इसी के चलते वो उसे खत्म कर देती है। साथ ही वो वहाँ के पत्थरों को तोड़ती है, जिससे लियो जिंग सीधे जाकर लावा में गिर जाता है। वो नीचे गिर रहा था और अब उसमें फाइट बैक करने
की ताकत भी नहीं थी। इधर लू शाओ कैंप में पहुंच गया था। वो कमांडर के पास जाकर कहता है कि आपने जो मैप दिया था वो गलत था, वो सप्लाई स्टेशन का नहीं बल्कि बक क्वीन के अड्डे का मैप था। तो कमांडर हंसते हुए कहता है, ओ ये बात है, मगर तुम लोग तो बच गए। जिस पर लू शाओ कहता है, मेरी टीम के कई लोग मारे गए हैं। लिu जिंग क्वीन को अपने पीछे भगा ले गया ताकि हम बच पाए। अब मुझे नहीं पता कि उसका क्या हुआ है, मुझे एक टीम दीजिए ताकि मैं जाकर लिu जिंग को बचा पाऊँ। तो कमांडर कहता है, लू शाओ मैं तुम्हारे साथियों की मौत से बहुत दुखी हूँ और अब मैं उनकी फैमिलीज का ख्याल रखूंगा। लेकिन तुम्हें तो पता है लिu जिंग चौथी लेवल का कल्टीवेटर है। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि वो अभी तक जिंदा होगा? देखो क्लियर स्काई के हजारों डिसाइपल डीमंस की वजह से मारे जाते हैं, लेकिन मैं मेरे सिपाहियों की जान मरे हुए लिu जिंग के लिए खतरे में नहीं डाल सकता। ये सुनकर लू शाओ उसका गिरेबान पकड़ लेता है और कहता है कि तुमने हमें जानबूझकर गलत मैप दिया, तुम्हारी ही वजह से मेरे साथी मारे गए। मुझे बताओ ये तुमने किसके कहने पर किया है? मगर कमांडर कहता है, लू शाओ अपनी औकात में रहो, तुम मुझे सवाल नहीं पूछ सकते हो और ना ही मैं तुम्हें जवाब दूंगा। जिसके बाद वो अपने सोल्जर को बुलाकर लू शाओ को बंदी बना लेता है। वो कहता है, अगर तुम सभी क्वीन के हाथों मारे जाते तो लोग तुम्हें हीरो समझकर याद करते, मगर अब वो तुम्हें गद्दार समझेंगे। मैं सबको बताऊंगा कि तुमने बगावत की और मुझे मारने की कोशिश की। जिसके बाद लू शाओ को अरेस्ट किया जाता है। इधर लिu जिंग लावा की खाई के बॉटम तक पहुंच गया था। वो खुद से ही सवाल पूछता है कि क्या आज मैं मरने वाला हूँ, और तभी वो सी ऑफ कॉन्शियसनेस में पहुंच जाता है जहाँ पर अजूर ड्रैगन था। वो ड्रैगन से कहता है कि मैं मरने वाला हूँ, मगर मेरी मौत से पहले अगर तुम यहाँ से जा सकते हो तो किसी और जगह चले जाओ। तभी ड्रैगन उसे अपने मुंह के अंदर ले जाता है जहाँ उसे उसके फादर दिखते हैं। वो कहते, लिu जिंग क्या तुम्हें सच में मरना है? तो लिu जिंग कहता है, मुझे नहीं पता कि मैं कैसे बच पाऊंगा। जिस पर लू शाओ कहते, बच्चे हर सवाल का जवाब होता है, बस फर्क इतना है कि तुम अभी तक उसे ढूंढ नहीं पाए। वो पन्नों पर कुछ लिख रहे थे, अब वो सारे पन्ने लिu जिंग पर उधेड़ देते हैं। उन पर जवाब था द सुप्रीम गॉड रिफाइनमेंट टेक्निक। ये वही टेक्निक थी जो लिu जिंग ने मास्टर की हुई थी। और तभी उसे उसकी सिस्टर लिu यान दिखती है। वो एक क्लिफ पर खड़ी थी। वो कहती, शायद तुम मुझे बचाना नहीं चाहते हो। जिसके बाद वो क्लिफ से नीचे गिर जाती है और इधर लिu जिंग की बॉडी ग्लो करती है। उसकी सोल लावा से तुरंत ही बाहर आकर क्वीन पर हजारों पंचेस की बारिश कर देती है। जिसके बाद लिu जिंग लावा से बाहर आ जाता है। उसकी बॉडी अर्थ कोर फायर से रिफाइन हो चुकी थी और उसके जिस्म पर स्पिरिचुअल पैटर्न इम्प्रिंट हो जाते हैं। अब वो खुद एक वेपन बन चुका था। उसकी बॉडी हाई ग्रेड आर्कन से लेवल अप होकर लो ग्रेड स्पिरिचुअल वेपन बन चुकी थी। और तभी उसके सामने ब्लेड बग क्वीन और आदमखोर शेर के क्रिस्टल गिर जाते हैं। तो लिu जिंग तुरंत ही उन्हें कलेक्ट कर लेता है और तभी उसे वहाँ पर टूटा हुआ उड़न बर्ड दिखता है। वो समझ जाता है कि वो किसी का मैसेंजर था। तो लिu जिंग उसे अपने साथ कैंप में ले आता है। उसके दोस्त उसे वहाँ देखकर बहुत हैरान थे। उससे पूछते हैं कि तुमने बग क्वीन को कैसे हराया, वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग थी। जिस पर लिu जिंग कहता है, ये लंबी कहानी है, फिर कभी सुनाऊंगा, मगर मुझे ये बताओ लू शाओ कहाँ पर है, क्या वो ठीक है? तो डायना कहती है, लू शाओ को अरेस्ट कर लिया है। इधर कमांडर को भी पता चल गया था कि लिu जिंग सही सलामत वापस आया है। वो कहता है, मैंने उसे हल्के में लिया, अगर बग क्वीन भी उसे नहीं मार पाई इसका मतलब वो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अब वो यहाँ आ चुका है, इसका मतलब मैं उसे जिंदा वापस नहीं जाने दूंगा। वहीं दूसरी तरफ लिu जिंग बड़े गुस्से में कमांडर से मिलने जाने लगता है, मगर तभी मिंग शुआन उसका रास्ता रोकता है और कहता है कि टियानशन यहाँ का कमांडर है, उसके पास बड़ी फौज है, तो उससे उलझने में कोई फायदा नहीं है। मुझे पता है तुम लू शाओ को बचाना चाहते हो, मगर तुमने सब्र से काम लेना चाहिए। तो लिu जिंग कहता है, अब ये मत बोलो कि तुम उससे डरते हो। जिस पर मिंग शुआन कहता है, मुझे उससे कोई डर नहीं, मेरी मिंग फैमिली बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर तुमने उसे कुछ किया तो लोग प्रिंसेस पर उंगलियां उठाएंगे। लिu जिंग कहते हैं, मुझे पता है तुम सही कह रहे हो, मगर लू शाओ ने हमारी जान बचाई है और अब वो मुसीबत में है, तो मैं ऐसे ही तमाशा नहीं देख सकता। उसकी जिद देखकर मिंग शुआन उस पर बहुत भड़क जाता है। वो कहता है, प्रिंसेस को तुमसे बहुत उम्मीदें हैं, उन्हें लगता है तुम पावरफुल हो, मगर तुम तो एक नंबर के बेवकूफ हो, तुम कमांडर के पास कभी नहीं जाओगे और आज रात यहीं पर रहोगे। जिस वजह से लिu जिंग भी भड़क जाता है। वो कह रहा था कि मुझे लगा था तुम सबसे अलग हो, लेकिन तुम भी इन्हीं लोगों के जैसे हो। जिसके बाद वो दोनों भी फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं, मगर तभी डायना उन दोनों को फ्रीज करके लड़ाई करने से रोक देती है। वो कहती, मुझे बस इतना बता दो, तुम दोनों की फाइट से लू शाओ कैसे बचेगा? ये सुनकर मिंग शुआन तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड रख देता है और लिu जिंग से कहता है कि मैं तो तुम्हें बचाने के लिए तुम्हें रोक रहा था, मगर तुम्हें मरने की इतनी ही जल्दी है तो जाओ और लड़ो कमांडर के साथ। जिसके बाद डायना उसे अनफ्रीज कर देती है और लिu जिंग कमांडर से बात करने चला जाता है। अब मिंग शुआन डायना को बताता है कि कमांडर टियानशन जिंगे फैमिली से ताल्लुक रखता है और जिंगे लिu जिंग का दुश्मन है, तो कमांडर की मदद से लिu जिंग को खत्म करना चाहता है। अगर कमांडर ने ये काम कर दिया तो उसे सिटी में ट्रांसफर मिल जाएगा। ये सुनकर डायना भी लिu जिंग के पीछे आ जाती है। लिu जिंग टियानशन के टेंट के पास आ चुका था, तो सिपाही उसे बताते हैं कि कमांडर फिलहाल तो बाहर गए हैं, तुम चाहो तो अंदर
का वेट कर सकते हो। इसलिए डायना और लियो जिंग उसके टेंट में आ जाते हैं। डायना वहाँ के सैंड टेबल को गौर से देखती है। उस पर पूरे इलाके का मैप बना था। वो कहती पिछली बार ये अलग था और उसी को फॉलो करते हुए हम क्वीन के अड्डे पर पहुँच गए थे, मगर इस बार तो ये उससे अलग है। और ये देख कर लियो जिंग बहुत भड़क जाता है। वो कहता है कि टियानशेन ने हमें जानबूझकर वहाँ भेजा। मुझे तो लग रहा था कि उसने गलती से वो मैप हमें दिया होगा, मगर वो तो हमें मारना चाहता था। तभी डायना कहती मुझे अभी भी मिंग चुएन ने बताया कि टियानशेन और जिंगिन फैमिली काफी क्लोज है, जिस पर लियो जिंग कहता है कि ये सब जिंगिन का ही किया धराया है, वो मेरी जान लेना चाहता है। अब वो तुरंत ही जाकर सोल्जर से पूछता है कि बताओ टियानशेन कहाँ गया है। इधर टियानशेन लू शाओ के पास था। वो कहता है मैंने जानबूझकर तुम लोगों को ब्लेड बग के अड्डे पर भेजा था। मैं तुम्हारी टीम को खत्म करना चाहता था। तुम्हारी टीम को सबसे बहादुर माना जाता है और हमारा क्या, हम भी तो बग्स के साथ फाइट करते हैं, मगर सारा क्रेडिट तुम्हारी टीम को मिलता है। जिस पर लू शाओ कहता है तुम्हें मुझसे जेलसी फील होती थी और इसका बदला तुमने इनोसेंट लोगों को मार के लिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम इतने गिरे हुए इंसान हो। ये सुनकर टियानशेन तुरंत ही उस पर हमला कर देता है। इधर लियो जिंग और डायना लू शाओ को हर जगह ढूंढ रहे थे, मगर वहाँ पर कोई नहीं था। और तभी वहाँ पर जिंगिन का सर्वेंट आ जाता है। वो कहते हैं लू जिंग तुम बहुत किस्मत वाले हो, अगर तुम्हें क्वीन भी नहीं मार पाई इसका मतलब तुम बहुत टफ हो। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि अगर तुम ब्लैक एंड व्हाइट घोस्ट से मिले तो वो तुम्हें मार देंगे। और तभी वहाँ के सारे रंग फीके पड़ने लगते हैं और लियो जिंग को किसी के हंसने की आवाज आ रही थी। थोड़ी देर में उसके सामने ब्लैक एंड व्हाइट डीमंस आ जाते हैं। वो जिंगिन क्लैन के असासिन थे और कल्टीवेशन की नेट स्टेज के पहले लेवल पर थे, लेकिन फिर भी वो आसमान में फ्लोट कर सकते थे। लियो जिंग समझ जाता है कि उन्होंने किसी सीक्रेट आर्ट को प्रैक्टिस किया है। तभी डायना उससे पूछती कि ये डरावनी दिखने वाले लोग कौन हैं? तो लियो जिंग उनका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अरे ये तो बस हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं। तुम एक काम करो, तुम टियानशेन को ढूंढो, मैं इनसे निपटता हूँ। तभी वो कहती कि दोनों भी नेट स्टेज पर है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो। वो कहता है मेरी फिक्र मत करो, अब जाओ जल्दी से। इधर सर्वेंट भी ब्लैक एंड व्हाइट डीमंस को लियो जिंग को मारने का हुक्म देता है, तो दोनों भी लियो जिंग पर हमला करने लगते हैं। लियो जिंग को पता था उनमें से एक टारगेट को बिजी रखता है और दूसरा मौका देखकर उसे खत्म कर देता है। अब लियो जिंग एक डीमन से लड़ रहा था, तभी दूसरा डीमन उस पर हमला करता है, मगर लियो जिंग उसके अटैक से बचता जा रहा था। तो लियो जिंग उस दूसरे डीमन की तरफ अपना डैगर लेके चला जाता है, मगर जैसे ही उस पर अटैक करता है वो डीमन गायब हो जाता है और वो लियो जिंग को ब्लैक स्मोक में फंसा देता है। लियो जिंग को पता था कि नेट स्टेज वाले कल्टीवेटर्स अपनी एनर्जी को ट्रू और एसेंस में बदल कर उसका यूज कर सकते हैं। अब ब्लैक एंड व्हाइट लियो जिंग से कहते कि तुमने सरेंडर कर देना चाहिए, जिसके बाद वो अपने फेक मुखौटे बनाते हैं ताकि लियो जिंग उन्हें पहचान न पाए। अब वो लियो जिंग की सोल को डिमोनिक वाटर में ले जाते हैं और कहते कि चलो तुम्हें मरने से पहले एक अच्छी खबर सुनाते हैं, तुम्हारे दोस्त लू शाओ को एग्जीक्यूशन ग्राउंड पर ले जाया गया है और इधर तुम भी मारे जाओगे, तो मौत के बाद तुम अपने प्यारे दोस्त लू शाओ से मिल लेना। अब लियो जिंग की फिजिकल बॉडी उसकी सोल के बिना कुछ नहीं कर सकती और तभी एक बहुत बड़ा मुखौटा वहाँ आकर ओपन हो जाता है, लेकिन इससे पहले लियो जिंग अपनी अज़ुर ड्रैगन की पावर्स को एक्टिवेट करता है और उस मुखौटे को ब्रेक कर देता है। ये देख ब्लैक एंड व्हाइट डीमंस मिलकर लियो जिंग पर ढेर सारे वेपन से हमला कर देते हैं, मगर वो उन सभी से बचता जा रहा था। वो कहता है मुझे इन पर हमला करना ही होगा, लेकिन ये लोग तो स्मोक में कहीं पर छुपे हुए हैं। और तभी उसे याद आता है कि उसने स्पिरिट अलार्मिंग पियर्स की प्रैक्टिस की थी, तो फुल्ली कॉन्सेंट्रेट करने लगता है और अब उसे रियलाइज होता है कि उसने तो मैरो रिफाइनमेंट स्टेज में एंटर कर लिया है। उसके सेंस अब पहले से बहुत ज्यादा तेज हो चुके थे, तो तुरंत ही अपनी सेंसेस की मदद से ब्लैक एंड व्हाइट पर हमला करता है, मगर वो लोग उसके अटैक से बच जाते हैं। जिसके बाद वो लियो जिंग को मारने के लिए ट्विन ड्रैगन को समन करते हैं। तो लियो जिंग भी अपनी सारी पावर्स एक करके जमीन पर एक जबरदस्त पंच मारता है और फिर वहाँ की जमीन शेक होकर अज़ुर ड्रैगन बाहर आ जाता है। अब लियो जिंग उस पर सवार होकर अपना डैगर निकाल लेता है, जिसके बाद अज़ुर ड्रैगन उस खंजर में अपनी सारी पावर्स डाल देता है और फिर वो खुद भी उसमें एंटर हो जाता है, जिससे वो खंजर बहुत पावरफुल बन चुका था। अब लियो जिंग उसी खंजर से ट्विन ड्रैगन पर अटैक करके उन्हें बड़ी आसानी से मार के नीचे आ जाता है। अब वो डीमंस पर हमला कर देता है। डीमंस उसके साथ फाइट कर रहे थे, लेकिन उनकी लाख कोशिशों के बावजूद भी वो लियो जिंग को मार नहीं पाते। वो कह रहे थे कि इसकी बॉडी में कोई खराबी है, इतनी सख्त बॉडी किसी की नहीं होती, हम इसे नहीं मार सकते। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं, मगर लियो जिंग कहता है इतनी भी क्या जल्दी है तुम लोगों को। जिसके बाद वो अपनी पावर्स का यूज करते हुए आसमान में फ्लाई करता है और एक ही स्लैश में उन दोनों को खत्म कर देता है। अब जिंगिन का सर्वेंट ये सब चुपके से देख रहा था, मगर लियो जिंग उसे ऐसी लुक देता है कि वो डर के मारे वहाँ से भागने लगता है। हालांकि लियो जिंग का डैगर उसे रोक लेता है। अब वो लियो जिंग से रहम की भीख मांग रहा था, तो वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ सकता हूँ, मगर तुम्हें कन्फेस करना होगा कि आखिर टियानशेन ने लू शाओ को क्यों फंसाया। तो वो कहता है मैं सब बताता हूँ, मास्टर जिंगिन ने ये ऑर्डर दिया था, उसने तुम्हें मारने के लिए टियानशेन को लालच दिया कि अगर वो तुम्हें खत्म करेगा तो उसे कैपिटल सिटी में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। मगर लू शाओ को क्यों मारना चाहता था ये मुझे नहीं पता। देखो मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, प्लीज मुझे मत मारो। लियो जिंग कहता है तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ये
ये सब जिंगेन का किया धराया है। तो कहता है मेरे पास उनका लेटर है, रुको मैं अभी तुम्हें वो लेटर देता हूँ। जिसके बाद वो लेटर ढूंढने का नाटक करते हुए एक पॉइजनस नीडल से लिu जिंग पर हमला करता है और कहता है कि ये तुम्हारे खून में मिलने के बाद तुम्हें खत्म कर देगी। लिu जिंग अब तुम्हारा बचना नामुमकिन है। तभी लिu जिंग उससे पूछता है कि इसका मतलब तुम्हारे पास कोई लेटर नहीं है। तो कहते ना। फिर लिu जिंग इस नीडल को निकाल लेता है और कहता है शायद ये नीडल तुम्हारी बॉडी में जाने के लिए बेताब है। वो सर्वेंट कह रहा था तुम इसे कैसे रोक पाए, ये तो इम्पॉसिबल है। मगर लिu जिंग की सेंसेस बहुत शार्प हो चुके थे, इसलिए वो जिंदा बच गया था। जिसके बाद लिu जिंग उसी की नीडल से उस सर्वेंट को खत्म कर देता है। वही दूसरी तरफ लू शाओ कमजोर हो चुका था। अब कमांडर टियानशिन उससे कहता है कि शायद मेरे साथ दुश्मनी तुम्हें बहुत महंगी पड़ गई। तो लू शाओ उसके मुंह पर थूक देता है। तो कमांडर कहता है लू शाओ तुम अभी तक जिंदा हो, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें नहीं मार सकता। जिस पर लू शाओ कहता है कि मैं ड्रैगन कैसल आर्मी का कैप्टन हूँ, तुम्हें मुझे मारने के लिए ठोस वजह ढूंढनी होगी। मुझे बताओ आखिर मेरा गुनाह क्या है। टियानशिन सभी सोल्जर को बताता है लू शाओ गद्दार है, वो बिना किसी परमिशन अपनी टीम को ब्लेड बग के अड्डे पर ले गया और इसी की वजह से ब्लू विंड स्क्वाड मारा गया। तो लू शाओ घबरा के कहता है कि मेरे बस 2-4 साथी ही मारे गए थे, बाकी के लोग जिंदा थे, बताओ तुमने उनके साथ क्या किया है। लेकिन टियानशिन उसे कुछ नहीं बताता और सिपाहियों को झूठ पे झूठ बोलता जा रहा था। वो कहता है कि इसने मुझे जान से मारने की कोशिश की और मेरे ऑर्डर्स की नाफरमानी की, जिस वजह से इसे एग्जीक्यूट किया जाएगा। अब वहाँ पर एग्जीक्यूशनर आ जाता है। वो जैसे ही लू शाओ की गर्दन उड़ाने जाता है, डायना उसे और उसके वेपन को बर्फ में बदल देती है। उसे वहाँ देखकर लू शाओ हैरान था। वो कहता है कि तुमने यहाँ नहीं आना चाहिए था। तो डायना कहती है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बेवजह ये लोग तुम्हारी जान ले रहे हैं और मैंने लिu जिंग से वादा किया है कि मैं तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश करूंगी, वो भी थोड़ी देर में यहाँ पर आ जाएगा। तो लू शाओ कहता है क्या मतलब, वो जिंदा है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तभी टियानशिन कहता है कि लिu जिंग भले क्वीन की केव से जिंदा बच गया हो, मगर वहाँ पर डीमंस भी है जो उसे कच्चा चबा देंगे। अब टियानशिन अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि ये लड़की यहाँ पर बिना परमिशन की आई है तो इसे अरेस्ट कर लो। लेकिन डायना अपने पावर्स का यूज करते हुए उन सबको नीचे गिरा देती है और बताती है कि टियानशिन तुम सबसे झूठ बोल रहा है, इसी ने ब्लू विंड स्क्वाड को मार दिया और अब उनके कैप्टन को भी एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहा है। तो लू शाओ भी बताता है कि हाँ ये सही कह रही है, इसने हमें जानबूझकर बग्स के अड्डे पर भेज दिया, साथ ही इसने मेरे कई सारे सोल्जर्स को मार दिया। वो लोग सिर्फ मेरे ही भाई नहीं थे बल्कि तुम्हारे भी थे। लेकिन टियानशिन अपने सोल्जर से कहता है कि ये दोनों भी झूठे हैं, इन लोगों ने मुझ पर इल्जाम लगाए हैं। तो डायना उन्हें वो परिंदा दिखाती है। वो कहती है इसी परिंदे के जरिए ये लोग हम पर नजर रख रहे थे। तो टियानशिन कहता है ये परिंदा भी उन्हीं का है और ड्रिजल पिक वाले बस यहाँ पर बग्स को मार के क्रिस्टल हासिल करने आए थे और जानबूझकर बग्स की केव में गए। अब उसकी बातों पर सभी को यकीन हो जाता है और वो लोग डायना को अरेस्ट करने आगे बढ़ते हैं। लेकिन वो तुरंत आईसी एरो से उन्हें रोक कर लू शाओ को आजाद कर देती है, मगर तब तक सिपाही उन्हें घेर लेते हैं। इसलिए डायना जेड शटरिंग स्नो को एक्टिवेट करके उस पूरी जगह को फ्रीज कर देती है, मगर टियानशिन उसके आइस अटैक को रोक लेता है। वो देखता है कि डायना के पास सेंट ग्रेड वाली टेक्निक है जो कि इतनी कम एज में किसी के पास होना इम्पॉसिबल है। इधर डायना को ज्यादा पावर्स यूज करने की वजह से दिक्कत हो रही थी, इसलिए तुरंत ही नीचे आ जाती है और टियानशिन जाकर लू शाओ और डायना पर हमला कर देता है। वो कहता है भले ही तुम्हारी टेक्निक कितनी भी खास हो, मगर उसे यूज करने के लिए तुम्हारे पास ट्रू एसेंस होना चाहिए। और बड़े अफसोस की बात है डायना, तुम्हारे पास ट्रू एसेंस नहीं है। जिसके बाद उसकी पावर्स दिखाना शुरू करता है। लू शाओ कहता है हमारी इंपीरियल आर्मी हमेशा क्लियर स्काई के साथ मिलकर काम करती है, अगर तुमने क्लियर स्काई के डिसाइपल को मारा तो क्लियर स्काई वाले तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तो टियानशिन कहता है डायना ने एग्जीक्यूशन में दखल दी जो कि कानून के खिलाफ है, तो इस बिना पर मैं उसे खत्म कर सकता हूँ। जिसके बाद वो वहाँ के सारे रॉक्स को हवा में फ्लोट करता है और कहता है कि पहले तो मैं तुम दोनों को ऊपर भेजूंगा, जिसके बाद लिu जिंग भी तुम्हें ज्वाइन करेगा। अब वो ढेर सारे रॉक से डायना पर हमला करता है। डायना अपनी मौत को सामने देखकर सोचती है कि लिu जिंग शायद मैं तुम्हें फिर से कभी नहीं देख पाऊंगी। जिसके बाद वो रोने लगती है, मगर तभी लिu जिंग एक तूफानी एंट्री के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है और अपने डैगर से उन सभी रॉक्स को हवा में ही डैमेज करके नीचे आ जाता है। थोड़ी देर में वो सारे रॉक राख बन जाते हैं। जिसके बाद वो डायना को उठा लेता है और कहता है कि तुम महफूज हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अब उसकी आंखें अज़ूर ड्रैगन जैसी हो जाती है। टियानशिन कहता है लिu जिंग तुमने जिंगियन सर्वेंट और डीमंस के साथ क्या किया है। तो लिu जिंग बताता है तुम्हें जानकर बहुत खुशी होगी, मैंने उन लोगों को जहन्नुम में भेज दिया है और अब तुम्हारी बारी है। तो टियानशिन कहता है तुमने जिंगी फैमिली के मेंबर की जान ली है, अब तुम्हें अरेस्ट किया जाएगा। जिसके बाद वो अपने सिपाहियों को उसकी तरफ भेज देता है, मगर लिu जिंग उनकी जबरदस्त पिटाई करता है, लेकिन वो तादाद में काफी ज्यादा थे, इसलिए लिu जिंग तुरंत ही अज़ूर ड्रैगन को समन करता है और ड्रैगन सोर का यूज करके एक ही पंच में उन्हें हरा देता है। ये देखकर टियानशिन सैंड एंड स्टोन को एक्टिवेट करके लिu जिंग पर हमला करता है। लिu जिंग सोचता है कि इसका ट्रू एसेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसके बाद वो बहुत सारे पत्थरों से इन पर हमला करता है। तो लिu जिंग उनसे बचता जा रहा था, मगर
फाइनली वो पत्थर लियो जेन को पकड़ लेते हैं और वन बाय वन वो मैग्नेट जैसे चिपक कर लियो जेन को कैद कर देते हैं। वो पत्थर उसका ट्रू एसेंस भी एब्जॉर्ब कर रहे थे, मगर लियो जेन की बॉडी लो ग्रेड स्पिरिचुअल वेपन बन चुकी थी, जिस वजह से उन पत्थरों को हटाकर बाहर आ जाता है और सीधे जाकर टियानशेन पर हमला करता है। वो उस पर भारी पड़ रहा था और टियानशेन को यकीन नहीं होता कि ये बंदा इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बन गया कि मेरी सैंड एंड स्टोन भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। अब लियो जेन कहता है अगर किसी ने हमें कुछ दिया तो हमने भी उसे रिटर्न में कुछ देना चाहिए, तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए। जिसके बाद वो अपनी आंखों से टियानशेन की सोल को डैमेज कर देता है, जिससे टियानशेन को बहुत तकलीफ हो रही थी। इसलिए वो गुस्से में आकर अपनी सारी ताकत लगाकर बहुत बड़े बड़े रॉक्स को जमीन से बाहर निकाल लेता है और कहता है लियो जेन तुमने मेरा करियर बर्बाद कर दिया, अब तो मैं अपने हाथों से तुम्हें खत्म कर दूंगा। जिसके बाद उस पूरी जगह पर पत्थर बरसाने लगता है। उसमें कई सारे सिपाही घायल हो रहे थे। इधर लियो जेन उन्हीं पत्थरों का यूज करते हुए एक दीवार बना लेता है ताकि डायना और लू शाओ महफूज रहे, मगर लियो जेन भी अब कमजोर पड़ने लगा था। तभी वो एक जबरदस्त पंच मार के उस पत्थरों को टस में बदलने लगता है। लू शाओ बताता है कि ये इनेट स्टेज की चौथी लेवल पर है, तो जरा संभाल कर, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। जिसके बाद लू शाओ डायना को लेकर वहाँ से जाने लगता है। टियानशेन कहता है मैं इतनी आसानी से तुम लोगों को कैसे जाने दूं। जिसके बाद वो वहाँ पर पत्थरों के बड़े बड़े टीले बना देता है जिसमें ये लोग फंस जाते हैं। टियानशेन कहता है कि तुम लोगों को मेरी सारी प्लानिंग पता चल चुकी है, तो बताओ मैं तुम्हें जिंदा कैसे छोड़ सकता हूँ। जिस पर लियो जेन कहता है आखिरकार तुमने मान लिया कि ये सब तुम्ही ने प्लान किया था। जिस पर टियानशेन कहता है कि मैंने 16 साल की उम्र में ही आर्मी ज्वाइन की, कड़ी मेहनत करके रैंकिंग में ऊपर आ गया, मगर उन लोगों ने मुझे यहाँ पर पोस्टिंग दी। यहाँ पर हर रोज मुझे कीड़ों का सामना करना पड़ता है। मेरी आधी जिंदगी उन कीड़ों को मारने में गुजर गई और बाकी बची जिंदगी में जहन्नुम में नहीं बिताना चाहता। मैं भी अब आराम से रहना चाहता हूँ, तो बताओ मेरी इसमें क्या गलती है। जिस पर लियो जेन कहता है कि तुम आर्मी के कमांडर हो, तुमने खुद के बारे में सोचते हुए गलत डिसीजंस लिए, खुद का फायदा करने के लिए तुमने कई सारे लोगों को मार दिया। मुझे तुम पर तरस नहीं बल्कि घिन आती है। तो टियानशेन कहता है अपना मुंह बंद रख बच्चे, यहाँ पर सिर्फ तुम अकेले नहीं बल्कि तुम्हारे दोस्त भी फंसे हैं, क्या तुम्हें उनकी जरा से भी फिक्र नहीं है। तो लियो जेन सोचता है कि ये बंदा इनेट स्टेज का कल्टीवेटर है और मैं बस मैरो रिफाइनमेंट पर हूँ, मेरे साथी भी घायल है, तो ऐसे हालातों में मैंने क्या करना चाहिए। याद आया मैंने यहाँ से भागना चाहिए, तो तुरंत ही वहाँ से भागने लगता है, मगर टियानशेन वहाँ पर एक बहुत बड़ी दरार बनाकर लियो जेन को उसमें गिरा देता है, लेकिन समय रहते वो पत्थर को पकड़ लेता है। अब टियानशेन अपनी स्पेयर से उस पर अटैक करता है, लेकिन लियो जेन उससे बचते हुए ऊपर जंप लगाता है और कहता है कि किसने कहा मैं भाग रहा था, मैं तो अकेला ही तुम्हारे लिए काफी हूँ। इधर लू शाओ डायना को लेकर थोड़ी दूरी पर आके रुक जाता है। वो उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था। जब डायना होश में आती है तब उसे कुछ भी याद नहीं था। वो लू शाओ से पूछती है कि तुम्हें चोट कैसे आ गई। जिस पर लू शाओ कहता है मेरी माँ, ये मजाक का टाइम नहीं है, देखो टियानशेन बहुत पावरफुल है और लियो जेन उसका मुकाबला अकेले नहीं कर पाएगा, हमें मिंग चुआन को ढूंढना होगा और तभी हम सब मिलकर टियानशेन को हरा पाएंगे। तो डायना कंफ्यूज होकर पूछती है कि आखिर लियो जेन कमांडर के साथ फाइट क्यों कर रहा है, हमें तो सप्लाई स्टेशन जाना था। लू शाओ समझ जाता है कि डायना थोड़ी देर पहले की सारी बातें भूल चुकी है और तभी वहाँ की जमीन शेक होने लगती है क्योंकि टियानशेन ने हजारों स्पीयर बना दिए थे। वो लियो जेन से कहता है कि पहले तो मैं तुम्हें मारूंगा, जिसके बाद तेरे भगोड़े दोस्तों का नंबर आएगा। अब वो लियो जेन पर खतरनाक अटैक कर देता है। लियो जेन अपनी जान बचाने में लगा था। डायना और लू शाओ ये सब देख रहे थे, तो डायना अपनी पावर से बटरफ्लाइज बना देती है जो टियानशेन के आसपास गोल गोल घूमकर उसे परेशान कर रही थी, तो उनसे निपटने में बिजी हो जाता है। तब तक लियो जेन वहाँ आकर उसे एक जबरदस्त मुक्का मार के पीछे ढकेल देता है, जिससे अब कमांडर का ईगो हर्ट हो गया था। तो वहाँ पर पड़े सभी स्टोन स्पीयर को मिलाकर एक मैसिव वेपन बना लेता है और लियो जेन पर हमला करता है। वो कहता है बच्चे अब देखते तुम में कितना दम है। तो लियो जेन अपनी सारी पावर्स यूज करते हुए उसे रोकने लगता है, मगर वो स्पीयर उसे पीछे पुश करता जा रहा था। टियानशेन कहता है कि आज तक मेरे स्टोन स्पीयर से कोई नहीं बच पाया, तो तुम्हारी क्या औकात है। लेकिन लियो जेन अपनी कोर पावर का यूज करके उस स्पीयर को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर टियानशेन बहुत हैरान था। अब वो कहता है कि मेरे पास स्पीयर्स की कोई कमी नहीं है, आज तो तुझे मरना ही होगा। जिसके बाद वो एक और अटैक कर देता है, मगर लियो जेन अपने डैगर को निकालकर सारे अटैक्स को डॉज कर देता है और फिर वो भी टियानशेन पर हमला करता है, जिसमें टियानशेन भी घायल हो जाता है। वो लियो जेन से कहता है कि अब मैं तुझे इनेट स्टेज की चौथी लेवल का नजारा दिखाता हूँ। वो तुरंत ही लैंडस्लाइड एंड सुनामी का यूज करते हुए वहाँ पर पत्थरों के बड़े बड़े टीले बना देता है, जिससे बचने का चांस ही नहीं था। और तभी वहाँ पर लियो जेन के दोस्त आ जाते हैं। लू शाओ कहते हैं कमांडर तुम मुझे मारना चाहते थे, तो इन लोगों को यहाँ से जाने दो, मैं तुम्हारे साथ फाइट के लिए रेडी हूँ। जिस पर टियानशेन कहता है कि इन लोगों को सारी हकीकत पता चल चुकी है, तो इन्हें यहाँ से जिंदा जाने देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जिसके बाद वो वहाँ मौजूद पत्थरों को एक करके उसका एक विशाल ड्रैगन बना देता है, जो अपना मुंह खोलकर इन्हें निगलने के लिए आगे बढ़ता है। ये तीनों भी मरने के लिए तैयार थे, मगर तभी एक स्पीयर बड़ी तेजी से आकर उस ड्रैगन को हिट करता है, जिससे वो ड्रैगन एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब वही स्पीयर टियानशेन पर हमला करके उसे पत्थर में घुसा देता है। वो स्पीयर को अपनी जिस्म से बाहर निकाल नहीं पा रहा था। ये अटैक जुन फिलोंग ने किया था।
वो बाइडी सिटी के मार्शल थे। ये देखकर लियो जिंग कहता है अरे वो तो जनरल फिलोंग है। जिस पर डायना कहती हाँ ये वही है। दरअसल मिंग चुआन ही उन्हें यहाँ लाया है। और तभी मिंग चुआन एक डैशिंग एंट्री के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है और लियो जिंग से कहता है कि शायद तुमने मुझे बहुत याद किया होगा। तो लियो जिंग मजाक में कहते हैं ना बिल्कुल नहीं, हमें तुम्हारी याद ही नहीं आई। जिसके बाद जनरल फिलोंग भी एक तूफानी एंट्री के साथ वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वो टियान शिन से कहते हैं कि मैंने सालों तक तुम्हें ट्रेनिंग दी है और तुमने इस तरह से मेरे एहसानों का सिला दिया। तुमने ब्लू विंड स्क्वाड को खत्म कर दिया और अब तुम इन बच्चों को भी मारना चाहते थे। जिसके बाद वो अपनी शानदार धनुष को बाहर निकाल लेते हैं। ये देखकर टियान शिन उनके आगे गिड़गिड़ाने लगता है। वो कहता है कि मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। जिस पर जनरल फिलोंग कहते नहीं तुम नहीं कर सकते हो। तुमने कई सारे बहादुर और ईमानदार सिपाहियों को मार दिया। पता नहीं मैं उनकी फैमिलीज को क्या जवाब दूंगा। जिसके बाद वो एक ही एरो हिट करते हैं जो टियान शिन में घुसकर उसे खत्म करके आसमान की बुलंदियों तक ले जाता है। इस तरह से टियान शिन का किस्सा खत्म हो चुका था। जनरल कहते कि इसकी मौत की खबर मैं खुद ही मिलिट्री डिवीजन को दे दूंगा, तो आप लोग इस बात का जिक्र भी ना करो। जिसके बाद लुशाओ को प्रमोशन के तौर पर कमांडर की पोजीशन दे देते हैं। तो लुशाओ कहते हैं जनरल मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। जिस पर जनरल फिलोंग कहते कि तुमने अपने साथियों को बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाली। मुझे पता है तुम ये जिम्मेदारी अच्छे से निभा लोगे। जिसके बाद जनरल फिलोंग वहाँ से चले जाते हैं। अब लियो जिंग मिंग चुआन से थैंक यू बोलता है। तो कहते हैं तुम्हें थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं, तुमने ब्लैक एंड व्हाइट डीमंस को खत्म किया, साथ ही इतनी देर तक टियान शिन को रोक के रखा। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो शायद अब मैं तुम्हारी लाशों से बातें कर रहा होता। जिस पर लियो जिंग कहता हाँ लेकिन आप फिलोंग को लेकर आए, नहीं तो वैसे भी हम मरने ही वाले थे। मिंग चुआन आप एक अच्छे दोस्त हो। तो कहते हाँ लियो जिंग तुम भी बुरे नहीं हो। अब मिंग चुआन सोच रहा था कि लियो जिंग वाकई बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैंने भी कड़ी मेहनत करनी चाहिए। शायद अब लियो जिंग के साथ दोस्ती करके मुझे ज्यादा बोर नहीं होगा। अब अगले दिन ये लोग ड्रैगन सेना से विदा लेकर क्लेयर स्काई की तरफ निकल पड़ते हैं। अब सीन शिफ्ट हो जाता है और हम जाइलांग को देखते हैं। वो कह रहा था कि मैंने बहुत सारे सोल्स को सैक्रिफाइस करके मैनिफोल्ड पॉइजन फ्रूट तकरीबन बना ली है। अब मुझे एक लड़की की तलाश है जिसके पास एक्सट्रीम इन कॉन्स्टिट्यूशन है। इन दोनों की मदद से मेरे लॉर्ड जीफंग उसकी डिवाइन स्किल को कंप्लीट कर देंगे। इधर लियो जिंग लिंगियन के पास पहुंच चुका था। वो कहती मुझे जनरल फिलोंग ने लेटर भेजा है, उन्होंने तो तुम्हारी बहुत तारीफें की कि तुम बहादुर और होशियार हो। तो लियो जिंग कहता है मैं उन्हीं की वजह से जिंदा हूँ और मुझे पता चला कि आपने ही जनरल फिलोंग को मिंग चुआन के साथ भेजा था, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अब लिंगियन पूछती कि बताओ तुमने कितने बग्स को मारा है। मेरे हिसाब से 100 को तो मारा ही होगा। तो लियो जिंग उनके सामने 200 क्रिस्टल का ढेर लगा देता है और वो क्रिस्टल मैच्योर बग्स के थे, यानी उनके पॉइंट्स लगभग 600 हो चुके थे। तो लिंगियन कहती मुझे तुमसे इससे ज्यादा की उम्मीद थी, तुमने मुझे निराश कर दिया। तो लियो जिंग उसे बग क्वीन का क्रिस्टल दिखाता है। ये देखकर वो हैरान थी। वो पूछती कि ये तुम्हारे पास कैसे आया, लेकिन लियो जिंग उसे नहीं बताता कि उसने क्वीन को मारा है। वो कहता है ये क्रिस्टल तो मुझे रास्ते पर पड़ा मिला। अब लिंगियन उसके एकदम करीब जाकर कहती है कि स्पिरिट इल्यूमिनेशन स्टेज वाले बीज का क्रिस्टल है और यही तुम्हें रास्ते पर पड़ा मिला है ना। वो जानती थी कि लियो जिंग झूठ बोल रहा है। इधर लियो जिंग उसे इतने करीब देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है। वो कहता है कसम से ये मुझे रास्ते पर पड़ा मिला, अगर मैं झूठ बोलूंगा तो अभी मुझ पर बिजली गिरेगी, क्योंकि उसे पता था कि उस पर कोई बिजली नहीं गिरने वाली। अब लिंगियन कहती ठीक है चलो मान लेती हूँ कि तुम सच बोल रहे हो। जिसके बाद वो सारे क्रिस्टल को डिपॉजिट करके 1126 पॉइंट लियो जिंग के टोकन पर जमा कर देती है और कहती कि इतनी सारी पॉइंट्स तुम कहाँ पर खर्च करने वाले हो। तो लियो जिंग कहता है कि मैं हेवनली पवेलियन में जाना चाहता हूँ। जिस पर लिंगियन कहती शायद तुम पर्गेटरी माउंटेन के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हो। वो कहते हैं हाँ मैं उसी के लिए तो मिशन पर गया था। जिस पर लिंगियन कहती शायद तुम्हारी सिस्टर का मैटर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और मैंने बोला था कि तुमने इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, मगर तुम मेरी नहीं सुनते। पर ज्यादा जीनियस लोगों का यही प्रॉब्लम होता है, वो खुद की चलाते हैं और फिर बेमौत मारे जाते हैं। मेरी बात मानो और लियोन की तलाश छोड़ दो। मगर लियो जिंग गुस्से में कहता है नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए या कोई भी मुसीबत मेरे रास्ते में आए, मैं मेरी बहन को जरूर बचाऊंगा। उसका गुस्सा देखकर लिंगियन कहती कि जरा तमीज से बात करो, मैं यहाँ की प्रिंसेस हूँ। तो लियो जिंग उससे माफी मांग लेता है, मगर वो वहाँ से गुस्से में बाहर आ जाती है। वहाँ पर मिंग चुआन और डायना थे। वो उससे कहती कि मुझे यूनाइटेड हेवन पीक जाना होगा, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, अब आराम करो। इधर डायना को भी पता चला था कि लियो जिंग हेवनली पवेलियन में जाने वाला है। अगले सीन में हम लियो जिंग को देखते हैं जो 2 आर्केन वेपन्स को रिफाइन करके ड्रैगन के लिए स्केल बनाता है। जैसे ये प्रोसेस पूरी होती है हम अज़ूर ड्रैगन को देखते हैं जो इन 6 स्केल्स को हासिल करके बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुका था। लियो जिंग कहता है फिलहाल तो 6 ही स्केल्स बने हैं, लेकिन मुझे और स्केल बनाने होंगे। जिसके बाद वो हेवनली पवेलियन में पहुंच जाता है। वहाँ पर क्लियर स्काई की सारी जानकारी थी, मगर जितनी ज्यादा सीक्रेट जानकारी होगी उतनी ही गहराई में छुपी होगी। वहाँ पर एक फॉरबिडन एरिया था और वहाँ पर किसी को जाने की परमिशन नहीं थी, लेकिन लियो जिंग उसी एरिया में पहुँच चुका था। वहाँ पर एक बहुत बड़ा डोर था, जैसे लियो जिंग उसे हाथ लगाता है वो ओपन हो जाता है, लेकिन लियो जिंग जैसे उसके अंदर दाखिल होता है वो एक पोर्टल के अंदर चला जाता है। वो वहाँ से नीचे गिर रहा था। वहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी क्योंकि वहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस
स्पेल लगा हुआ था। वो डोर लियोजिंग को वापस बाहर ला के रख देता है। तो लियोजिंग कहता है शायद मैं इस स्पेल को अपनी पावर से ब्रेक कर सकता हूँ। जिसके बाद वो एक पावरफुल मुक्का उस डोर पर मारने जाता है, मगर तभी उसमें से डायना बाहर आती है। लेकिन लियोजिंग तुरंत ही अपने पंच की डायरेक्शन चेंज करता है, जिससे वो जगह पूरी शेक हो जाती है और डायना का मुंह बच जाता है। अब इन लोगों की आवाज सुनकर वहाँ पर 2 गार्ड्स आने लगते हैं। तो डायना तुरंत ही लियोजिंग को अपने साथ छुपने के लिए ले जाती है। वो दोनों एक छोटी सी जगह पर छुप गए थे। वो गार्ड भी वही आसपास उन्हें ढूंढ रहे थे। इधर ये दोनों भी एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो चुके थे और तभी एक गार्ड उसी कपड़ के पास आ जाता है। इधर लियोजिंग डायना को टच करने की कोशिश करता है, मगर वो हिम्मत ही नहीं कर पाता। वो गार्ड उस डोर को ओपन करने ही वाला था, लेकिन तभी उसे चूहे की आवाज आती है। तो लोग सोचते कि शायद यहाँ पर चूहे थे। उन लोगों की जाने के बाद डायना बाहर आ जाती है। वो लियोजिंग को भी बुला रही थी, मगर वो तो अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। वो सोच रहा था कि इतने जोरों से मेरा दिल कभी नहीं धड़का, पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया। जिसके बाद वो डायना का हाथ पकड़कर नीचे आ जाता है। डायना को भी उसके लिए काफी अट्रैक्शन फील हो रहा था। अब वो ब्लश करते हुए आगे जाती है। लियोजिंग भी उसके पीछे जा रहा था। वो भी समझ गया था कि इसे मेरे जैसा ही फील हो रहा है। जिसके बाद वापिस से ये दोनों उसी डोर के पास आ जाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।